कर रहा है, ये महत्व नहीं है। अपने बच्चों को महात्मा बनाना छोड़ दिया। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले एक एक माए अपने 4-4 बच्चों में से, 2-2 बच्चों में से एक एक बच्चे को महात्मा बना के कितनी खुश होती थी, कितनी प्रसन्न होती थी। लेकिन इस धरा भूमि पर उस टाइम के बाद से जो भी आ रहा है वो तकरीबन प्रेत योनियों में गिर रहा है। और उस गिरने से हमारा आर्थिक, सामाजिक और हर तरह का राजनीतिक, हर तरह का ह्रास हो रहा है। आपका बेटा गुंडा बढ़ जाए पर महात्मा ना बने, कितनी बड़ी बात है इस संसार की, है ना। आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, फिर वो ऐप करना सीख गया तो वो गुंडा मवाली तो बन गया, लेकिन महात्मा कितनी बड़ी बात है कि महात्मा आप अपने बच्चे को बना नहीं रहे और गुंडा मवाली। तो इस पुस्तक को बांटने से इसका दशांश मिलता है। भगवान के पास सबसे बड़ी अमलम है। मैंने ये पुस्तक लिखी, मेरे को इसमें कोई भी स्तुति आप पढ़ते हैं, ये नहीं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा कोई पढ़ेगा तो उसका दशांश तुलसीदास जी की आत्मा को सीधा सीधा जाएगा, लेकिन उस आदमी को भी उसका पूरा का पूरा भाग मिलेगा। तो मैंने ये पुस्तक इस बहन जी को दी, इसने सुमन को दी। सुमन ने इसमें 21 बार रोजाना शनिश्चर पढ़ना स्टार्ट किया। उसकी 7:30 में शनिदेव महाराज ने उसको दर्शन दिए, उसको लाभ दिया और इस बहन जी को दशांश मिला। साथ में जिसने स्तुति लिखी थी उसको भी 10वां हिस्सा प्राप्त हो गया। कैसी बड़ी बात है भगवान की कि उसको भी 100 दे रहे हैं, इसको 10 दे रहे हैं, इसको 10 दे रहे हैं, बीच में जितने लोग हैं उनको 10-10 दे रहे हैं, है ना। आपके धन की भी एक कीमत है भगवान के पास। हम जो आपका पैसा ले रहे हैं, आपका मंदिर में लगाया, पुस्तक में लगाया, बांट दिया, उसका आपको धर्म लाभ हुआ और मंदिर की शक्ति बढ़ी। और शक्ति बढ़ी तो मंदिर में आपके पूर्वजों का, आपके क्या कहते हैं पितरों का, आपके शरीर में रहने वाले प्रेतों का और आपके शारीरिक दोषों का नाश हुआ। आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई, आपका कल्याण हुआ और आपकी आने वाली संतति को ये पता चला कि कहीं एक ऐसा मंदिर है जहां पर इस तरह नेक कार्य होता है कि नहीं होता है। बता दो, मैं नेक नहीं कर रहा हूं तो छोड़ दूंगा आज ही। मुझे क्या जरूरत है अगर नेकी नहीं हो पा रही है तो फिर जीवन जीने की जरूरत भी नहीं है। एकांत में चला जाऊंगा, अपना जैसे भजन पहले करता था वैसे कर लूंगा, है ना। आप लोग मुझसे जुड़े, मेरे पास एक ऐसी क्षमता है कि मैं दिन में 2-3 करोड़ रुपया कमा के और एकदम से आराम से बैठ जाऊं, खा पी लूं। आप लोगों के साथ मुझे दिमाग खपाना नहीं पड़े, क्योंकि ऑनलाइन इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं पैसा तो दे सकते हैं, आ नहीं सकते। और ये बात आपने देख ली कि पीछे एक आदमी मेरे नाम से बहुत सारा पैसा खा के भाग गया। हमारे पास जिम्मेवारी आ जाती है, तो जिनकी ऑनलाइन क्रिया है उनकी जिम्मेवारी हमारे पास है। हमारे मंदिर में उनका पैसा लगा हुआ है, अगर वो कभी भी आते हैं हम उनसे पैसा नहीं लेते दोबारा। हम यहाँ बैठ के अगर कोई सा ठीक नहीं होता, किसी को बहुत ज्यादा समस्या होती है तो उसके नाम का जप करते हैं। और अगर उसको 10 दिन भी रखना पड़े तो 10 दिन रख के उसको जप करके ठीक करके भेजने की कोशिश करते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं आप लोगों का एक साथ जप करूंगा। जब मैं तारतम्य बना रहे आगे ना, मतलब उसकी निर्बाध रूप से वो मेरा चलता रहे, इसलिए मुझसे कम बात करना, ठीक है। इसमें हम 3 कार्य करेंगे। सबसे पहले आपके प्रेत निकलते हैं शरीर के, शरीर का प्रेत क्रिया कराते ही खत्म हो जाता है, आगे ना समझ में। तो फिर क्या रहता है, फिर आपको अगर तांत्रिक ने क्रिया कराई है तो तांत्रिक ने बहुत सारी क्रिया की है यहाँ पे, एक क्रिया नहीं किया। क्योंकि जो तांत्रिक होता है वो जब भी बैठता है तो जितने लोगों को उसने परेशान कर रखा है, जितने लोगों पर भूत प्रेत और अपने देवी देवता छोड़ रखे हैं, उन देवी देवताओं को वो बार बार बाध्य करता रहता है, आगे ना। क्या काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए उनको बाध्य करता रहता है, ठीक है। और बलियां देता है, खून की बलियां देता है। हमारे यहाँ ऐसी बलि नहीं दी जाती, और जो बलि हम देते हैं यही बलि मूल रूप से बलि है, ठीक है ना। आज दुनिया भर के अघोरी हैं, लेकिन ये अघोरी नहीं है, ये साले गुंडे हैं, मुस्टंडे हैं। अघोरी कौन है, सुन लो ध्यान से। अघोरी वो है जो शमशान में बैठ के भगवान शंकर का प्रेम से नाम लेता है, वो है अघोरी, जिसको संसार से कोई मतलब नहीं है, आगे समझ में। जिसके पास लाखों करोड़ों सिद्धियां हैं उसको पता ही नहीं है, वो है अघोरपंथ, वो नहीं है। आज के टाइम में जितने अघोरी बन के घूमते हैं ये सामान्य से तांत्रिक हैं। इन्होंने महात्माओं वाला नाम ले लिया और चोला पहन लिया है, और ये साले मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं। अरे भगवान शंकर ने कौन सी ऐसी बलि मांगी है पशुओं की, वो तो पशुओं से भी प्रेम करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं नंदी देवता, ठीक है। और भूत प्रेत भी उनके साथ साथ चलते हैं। अरे भाई वो भूत प्रेतों को कहाँ सताने वाले हैं, वो तो भूत प्रेतों का उद्धार करने वाले हैं। तो अघोरी कौन है, जिसका घोर तपना हो, जिसने सरलता से ईश्वर को पाया हो, वो अघोरी है। तो जिस अघोरी को आप समाज में देखते हो वो छिन्न है, समाज उससे दुखी है, कष्ट में है समाज उससे,
क्योंकि वो अघोरी मूल रूप से नहीं है, वो अघोरियों के नाम पे कलंक है। क्या है? कलंक है अघोरियों के नाम पे। अघोरियों के नाम पे क्यों कलंक है? क्योंकि उसने चोला तो पहन लिया है, अघोर पंथ को भी धारण कर लिया है, लेकिन अघोर की परिभाषा ही नहीं जानता, जिसको सरलता से पाया जा सके, जिसमें घोर तप ना हो, जिसमें कष्ट साध्य ना हो, जो शमशान की दीवार पे बैठ के उस भूतनाथ का, भूत भावन का, भूत पावन का भजन कर सके, भगवान शंकर का भजन कर सके, वो है अघोरी। जिसको संसार से मतलब नहीं, वो अघोरी जो संसार को कष्ट देना नहीं चाहता, संसार से परे रहना चाहता है और केवल ईश्वर नाम में, भगवान शंकर के नाम में खोया रहना चाहता है, उस आशुतोष के नाम में पावन होना चाहता है, वो तो अघोरी है। और आप किसको अघोरी बना बैठे? अघोरी समाज में एक ऐसा शब्द है जो दुनिया का सबसे पतित पावन शब्द है। अघोरी, अघोर जो घोर ही नहीं है, जिसमें सरलता है, सौम्यता है, जिसमें कटुता का वो ही नहीं है। और हम देखते क्या है कि कटुता ही कटुता समाज में भरी पड़ी है। वो लोग बैठ के गंदे गंदे काम करते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से रहता है और नदियों के किनारे कहीं कहीं बलि देते फिरते हैं, मानव का प्राण खींचते फिरते हैं, उनकी छाती में बैठ के कुछ कुछ करते फिरते हैं, ये अघोरी नहीं है, ये सरल तंत्र नहीं है। भगवान ने जो तंत्र बताया है, आशुतोष महाराज ने जो तंत्र बताया है, जो उस भोलेनाथ ने तंत्र बताया है, अगर वो हमारी माता को बता रहे हैं, पार्वती को बता के वो तंत्र बता रहे हैं, तो उसमें घोर कर्म एक भी नहीं है, नीच कर्म एक भी नहीं है। लेकिन हमारा सनातन धर्म ऐसे ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया है। उस भोलेनाथ का नाम लेके तो दुनिया पार उतरी है, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करके तो दुनिया पार कर रहे हैं। तो अघोरी वो है जो ओम नमः शिवाय ओम या ओम ओम गाता गाता अपनी मस्ती में, अपनी धुन में रहता है और संसार से परे रहता है। संसार से परे रहने का मतलब ही शमशान में रहना है, आगे ना, जिसका संसार से कोई काम ना हो। और ये तो कैसे अघोरी है, इनको महिलाओं से बोलने की तहजीब नहीं होती, आपको ना पता हो तो। ये बहुत गंदी भाषा यूज करते हैं, तो ये अघोरी नहीं है, वो तो प्रेम की भाषा यूज करता है, वो अघोरी है। वो तो केवल भोलेनाथ के वस्त्र पहन लिए उसने, वो अघोरी है। जो शमशान की राख लपेट के ये सोचता है कि मैंने भी यहीं आना है, वो अघोरी है। जो अपने आप को कभी नहीं भूलता कि वो आत्म तत्व है और वो भोलेनाथ का तत्व है, वो अघोरी है। तो समाज में क्रूर से क्रूरतम रूप देखने को मिलेगा। हम सनातन धर्मी हैं, हमें अंतर करना, समझना पड़ेगा और अपने आप को इनसे बचाना पड़ेगा सबसे। तो पुस्तक का प्रचार प्रसार में आपको सहयोग देना है, जिससे आपकी चीजें, क्योंकि इस दरबार की शक्ति अन्यतम बढ़ चुकी है, कोई जानता ही नहीं है। अब हम पूरी दुनिया में परचम लहरा सकते हैं कि हमारे से अच्छी तरह से कोई भी प्रेत नहीं निकालता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देखो अभी भी कोई शोर है, कोई भूत नाच रहा है? नहीं नाच रहा है। तो वो नचाना और नाचना और वो उस तरह से करना और उनको पीड़ाएं देना, ये सनातन धर्मी का काम नहीं है। और गानों पे उनको कुदाना, वो चाहता है एकांत, वो चाहता है शांति। उसकी शांति जब भंग करोगे तो वो दबाव मारेगा ही मारेगा, और उसको शांति से ही फ्री कर दोगे तो फिर दबाव लगा कहाँ, परेशानी हुई कहाँ, उस माँ बहन का सर घूमा कहाँ, उसकी हाजिरी आई कहाँ, है ना, उसको कष्ट हुए कहाँ। सबसे पहले आपके शरीर में रहने वाले प्रेत कटेंगे, उसके बाद तांत्रिक ने जो अपने देवी देवता लगा रखे हैं उनको अकाट्य मलिन क्रियाएं करके उनको बाध्य किया हुआ है अपने कार्य करने के लिए। उनके जितने भी बुरे संकल्प हैं वो, और तांत्रिकों के जितने मलिन देवी देवताओं की छाया है वो, और इसके अलावा फिर आपके पितरों का नंबर आता है, तब आप ठीक होते हैं। जिन लोगों के शरीर में बहुत बहुत दर्द रहते हैं, उनकी पितरों की भारी समस्या है, और वो एक दिन की नहीं है, किसी की 40 साल की है, किसी की 50 साल की है, किसी की 60 साल की है। उस समस्या से हुआ क्या है कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, पितरों से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हमारे कारोबार खत्म होते हैं, हमें बेचैनी होती है, रात को निद्राएं कम आती है। और अगर पितृ बेचैन होगा, हमारा कोई पूर्वज बेचैन होगा, तो वो हमें कोस देता है कि इसने मेरा ही उद्धार नहीं किया, मुझे ही लाभ नहीं दिया, ये मेरी कैसी संतान है। तो उसका नुकसान, उसका फल हमें भोगने को मिलता है। भैया कोई नया प्रयोग ना करे, बैठे रहने दे उनको। उनका फल क्या भोगने को मिलता है? हमें भोगने को मिलता है, हमारी संतानों को भोगने को मिलता है।
तो अपने ये चारों काम आराम से कराएं, बिल्कुल आराम से, शांति के साथ। ठीक है, आपने मेरे मंदिर के लिए कुछ दिया नहीं दिया, फिर भी आप आ गए, कोई बात नहीं, मेरी लाइनों में बैठो, मैं जप करने का अधिकारी हूँ, आप सबके लिए जप करूंगा। भगवान किसको क्या दे दें ये मुझे पता नहीं। आपको हमने क्रिया बताई, वो क्रिया आपने, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत कराओ। आपको अगर किसी से मांग के लेके आने पड़ते हैं तो भी मत कराओ। आपको अगर ब्याज में लेके आने पड़े तो भी मनु भैया को नहीं चाहिए। मनु भैया स्वेच्छा से, आपके हृदय से, हमने अपनी पर्ची पे लिखा है कि मैं स्वैच्छिक और हृदय से दान करता हूं शनिदेव के मंदिर में। वो आप शनिदेव महाराज मुझे ग्रहण करें मेरा, और जिन लोगों ने वो दिया है मैं उनका ऋणी हूं, मेरा भगवान भी उनका ऋणी है, आभारी है। हालांकि आपने अपने पाप कर्मों को पुण्य कर्मों में बदलने के लिए उसको दिया है, और आपने एक धर्म किया है नया, और शनिदेव मंदिर की जमीन में उसका पैसा जाता है और जा रहा है, और शनिदेव के कार्यों पे ही जाता है और आपकी सेवा में जाता है। तो इसलिए जिसके पास है वो मना ना करे, क्योंकि उसका काम नहीं होगा, और जिसके पास नहीं है वो बेशक हमें 1 रुपया दे के चला जाए, हम ये नहीं पूछेंगे, और उसका काम होगा ही होगा। ये भी लिख के दे रहा हूं, उसका काम होगा ही होगा, बशर्ते उसके पास उतनी राशि ना हो। फिर जितनी है उतनी भी आप देके जा सकते हो, और शनिदेव महाराज से प्रार्थना कर सकते हो। और एक बात, आपने जो दिया है, अगर आप ठीक हुए और ठीक होने के बाद भी आप ये कह दोगे कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, हम दे देंगे, और ठीक नहीं हुए और अभी आप बीच की प्रक्रिया में हो और आप स्वेच्छा से कहीं और जाना चाहते हो, तो भी आप अपने पैसे वापस लेके जा सकते हो। हमने ये करके दिखा दिया है। दुनिया में अन्यत्र कहीं ऐसा एक भी दरबार मिल जाए तो मनु भैया के आके गर्दन काट देना। आगे ना समझ में कि आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद ये कह रहे हैं हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, तो मनु भैया देंगे। ठीक है ना, आओ अपनी पर्ची लेके और लेके चले जाओ, चुपचाप दे देंगे बिना कुछ पूछे आपसे। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, ये भी मैंने तय कर लिया है। आगे ना समझ में। हाँ, अगर आपके पास, आपकी जेब में है उतना, क्योंकि आप ये बात समझ ले कि हमारे देवी देवता आपको क्रिया बताते हैं कि आपकी इतनी क्रिया है, आप इतने की बलि करा लें तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये व्यर्थ की बातें नहीं है। हमारे यहाँ देवी देवताओं का हिसाब है, हमारा कोई हिसाब नहीं है। वंदे भी आके आपको बता जाती है इतनी क्रिया कर लो। आगे ना, जो बच्चा कल आया उसके मुंह से वो बोल रही है कि आप इतने की क्रिया करा लो, इतने की बलि करा लो, फिर भी आप नहीं करा सकते तो मत कराओ। आपको किसी से मांग के लाने की जरूरत नहीं है मनु भैया के दरबार में। आपको कर्ज पे लेने की जरूरत नहीं है, आपको ब्याज पे लेने की जरूरत नहीं है। आप जो दे रहे हो स्वेच्छा से, मुझे वही आनंद प्रदान कर देगा। ठीक है ना, लेकिन मेरे साथ शांति से काम करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मान लिया महीने में मैं 1,00,000 लोगों को लाभ दे सकता हूं, तो मैं 1,00,000 को ही लाभ दूंगा। ठीक है, और उसमें मदद आपकी तब होगी क्योंकि मेरे पास अभी भी साधन जो है वो अल्प है, और उन अल्प साधनों को बड़ा बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मेरे माथे पे पसीना आता है। मैं सवेरे 10 बजे से रात के 10 बजे तक बैठता हूँ, मुझे कहीं भी जाने का समय नहीं है, ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है, शायद कोई मेरे जितनी मेहनत ना भी करता हो, और कर भी रहे हो लोग, क्योंकि करने वाले बहुत बहुत मेहनत करते हैं, अपना 24-24 घंटे दे देते हैं। 12 घंटे के बाद भी ये मत समझना मनु भैया फ्री होते हैं। ठीक है, आप लोगों का चिंतन ही मैं करता करता सोता हूँ, जिससे आप लोगों की चीजें कट जाती हैं। और भगवान भी मेरा रूप ले लेके दुनिया भर के स्वप्न आपको दिखाते हैं, और बहुत सारे लोगों की तो बीमारियां ही काट देते हैं। कल भी आपने वीडियो देखा होगा। लेकिन इन सब से मुझे कोई अभिमान नहीं आता है। ना तो मैं भगवान हूँ, ना कभी भगवान बनूंगा। हाड़ मास का पुतला हूँ, सामान्य सा नागरिक हूँ, आपके बीच का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका सखा सहोदर। आप में मेरी बहनें भी हैं, माताएं भी हैं, पिता तुल्य वर्ग भी है, ठीक है, और दादा तुल्य वर्ग भी है। तो इस तरह से मैं आप सबके बीच का हूं, बिल्कुल सामान्य हूं। ठीक है, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा भी कर देना, ये सोच के कि है तो आदमी ही जैसे मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। कर पाओगे? तो आपने एक काम करना, शांति से बैठे, किसी को बाथरूम जाना है जाए। इतना समय मैंने इसलिए लिया क्योंकि फिर मेरा 3 घंटे जप में जाएगा, और उस जप में मैं आपकी बहुत सारी चीजें दिखा दूंगा, आपको उसके अन्यतम लाभ मिलने वाले हैं।
और दरबार में कितनी शक्ति आ गई इसका आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। जो 2-3 बार लाइन में बैठेगा उसको समझ में आ जाएगी कि हाँ, जिसका जो बाकी है वो चुपचाप एक एक करके पूछे, हड़बड़ी ना मचाए। हमारे पास बहुत टाइम, अगले 4 घंटे तक मान लिया मैं आपका जप करूंगा तो भी हमारे पास बहुत सारा समय है। जिसको जल्दी हो वो जा सकता है, लेकिन नाम बता के जाना है मुझे, क्योंकि नाम करूंगा मैं, जाप करूंगा अभी, तो उसमें नाम बोलने के बाद अगर किसी को बहुत ही जल्दी है तो कोई किसी भी समय जा सकता है। बैठोगे तो मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि मैं आपके लिए बैठा हूं और आप चल दिए हैं, तो दुख इसलिए है कि आप चल दिए, आपको काम याद आ गया विशेष। और इतने समय जो वेट की, आपको इतनी बातें बताई, वो इसलिए बताई ताकि आप धाम के जो नियम है वो समझ सको और मेरे साथ साथ जप कर सको। तो अपनी जप करने की क्षमता वृद्धि यहाँ रहकर बढ़ाओगे तो आपको उसका लाभ होगा। जो दूसरा ग्रुप है वो 2 बजे के बाद चालू होगा और जो पहला ग्रुप है वो एक बार में मैं इतने लोगों को फ्री कर दूंगा, दूसरे लोगों को 2 बजे के बाद फ्री करूँ। जिसका एक बार नंबर आ जाए वो दोबारा प्लीज नाम ना बताए। एक बार के एक दिन के उस 4 घंटे के समय में जो भगवान आपको उसमें से, मेरे समय में से समय निकाल के दे और जो शक्ति आपको प्रदान करे उसको लेकर प्रफुल्लित रहना कि शनिदेव महाराज आपका काम कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं आप सब लोगों पर, ठीक है। और मैं बता दूं उन लोगों को भी जो लोग कहीं कहीं बैठ के कुछ बकवाद करते हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, मनु भैया के लिए, उनसे कुछ बाल बांका मनु भैया का नहीं होने वाला। मनु भैया करके दिखाते हैं, आप सबने देखा भी है ये बात, और करके ही मैं दिखाता हूं और करने से ही सारा काम होता है, बिना करे कुछ नहीं होता। व्यर्थ की बकवाद हमें नहीं आती है। जो लोग हमें बड़बोला कहते थे उनको हमने समझा दिया कि बड़बोला हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी बखियाएं उधेड़ दी हैं। आप डरो मत, आप घबराओ नहीं। उन बदमाशों को हमने ऐसी मुंह की चखा दी है कि सारी दुनिया याद रखेगी। उनको बता दिया है कि वो किस कुल थे और मैं किस कुल से हूँ, मेरे खानदान क्या है और उनका खानदान क्या है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, ब्राह्मण पत्ती से हूँ और ये जरूरी नहीं है किसी ने वो कर्म किया हो तो ही ब्राह्मण होगा। जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है वो भी ब्राह्मण ही होता है। अब वो अपना कर्म कब करने लगे ये कोई पता नहीं, ठीक है। त्यागी परिवार से हूँ लेकिन अपना कर्म बहु मूल्य तरीके से करता हूँ, सारी दुनिया को पता है। तो आप लोग यहाँ आए हैं, आपका एहसानमंद हूँ, शुक्रिया भी है आप लोगों का कि आप लोग मेरे पास आए अपने कष्ट काटने के लिए। शनिदेव महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोगों को मायूस करके ना भेजें और आप लोगों को अन्यतम लाभ प्रदान करें। किसी को पानी चाहिए तो वो अपनी जगह ले सकता है, उसको बोतल मिल जाएगी, उसमें से पानी पी सकता है। किसी को लेमन टी चाहिए तो वो ले सकता है। मेरे पास जो कुछ है वो आपका ही है, किसी और का नहीं है। मैं जो मंदिर के लिए जोड़ रहा हूँ वो भी आपकी संतति के काम आएगा, संतानों के काम आएगा। और जो भी मेरा है, जहां भी अगर कोई ये भी कहेगा कि मैं तो आपके घर ही सोऊंगा तो घर सुवाऊंगा, उसको कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास कुछ भी अपना पर्सनल नहीं है, ये बात लिख के दे देता हूँ आगे समझ में। तो जो भी कुछ है वो तुम्हारे लिए है। जय शनिदेव शक्ति।